चंदौली जनपद के निवासी व समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज सिंह काका ने जनपद मुख्यालय स्थित सपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि चंदौली जनपद बिहार का बॉर्डर है और यहां से करोड़ों रुपए की मिलीभगत से अवैध शराब की तस्करी कराई जा रही है। इसमें जिला प्रशासन और यहाँ के नेताओं की मिलीभगत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिहार सरकार की रिपोर्ट है कि चंदौली जनपद से भारी मात्रा में अवैध शराब बिहार में भेजी जा रही है। सपा प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी पर द्वेष की भावना से मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह पर भी कई मुकदमा करने की बात कही। जिला चिकित्सालय में भी भ्रष्टाचार से धन का बंदरबाट किया जा रहा है। आम लोगों का उपचार नहीं किया जा रहा है जी। पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों की कमी है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। सभा प्रवक्ता ने कहा कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी शीघ्र ही बृहद आंदोलन करेगी, नहीं समय रहते हुए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाए। इस कॉन्फ्रेंस का पूरा जो उद्देश्य है वो चंदौली की बिगड़ती कानून व्यवस्था है। चंदौली की शैक्षणिक संस्थानों में टीचरों की कमी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, यही चंदौली का महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज, जब इसकी स्थापना हुई यहाँ 92 टीचर थे और कल मुझे सूचना मिली कि यहाँ सिर्फ 12 टीचर हैं। यहाँ छात्रों को 2 शिफ्ट में पढ़ाया जा रहा है। छात्रों की संख्या आज जब खुला उसके अपेक्षा 81-82 में खुला 5 गुना है और टीचरों की संख्या 5 गुने से भी कम हो गई, पांचवें भाग बची है। तो ये सरकार बताए कि इसका अच्छा दिन पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कहाँ है। ये महिंद्रा पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचरों की नियुक्ति कब होगी। पूरे पूर्वांचल के नौजवान यहाँ से अपना बढ़िया हुनर के, कई तरह के हुनर में पॉलिटेक्निक करते हैं। ये यहाँ के जिला अधिकारी से और इस उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से, मुख्यमंत्री से सवाल है कि चंदौली महिंद्रा टेक्निकल कॉलेज में शिक्षकों की बड़ी कमी है, यहाँ के प्राथमिक विद्यालयों में कमी है, वो कब भरे जाएंगे। कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस जनपद में बोरियों में बेटियों की लाश पाई जाएगी तो सवाल तो उठेगा ही। जिस जनपद का पेपर आप जैसे जनवादी पत्रकारों लोगों के चलते हर पेपर का हर पेज अवैध तस्करी, अवैध शराब, अवैध गो तस्करी से भरा हो तो सवाल तो उठेगा ही। जिले के कप्तान से सवाल है कि रोज अवैध ये सूचनाएं हैं कि करोड़ों रुपए की चंदौली से शराब की तस्करी हो रही, कौन करा रहा है। पूरे जनपद के सभी थानों में एक सामान्य आदमी चला जाए। अभी आपने एक सवाल किया कि जिनके बेटे की दर्दनाक मौत हुई उन्हीं पे मुकदमा हो गया। हमारे एक विधायक पर 7 CLA तक का मुकदमा हो गया। हमारे कार्यकर्ताओं पे लगातार मुकदमे हो रहे हैं। तो मैं जिले के कप्तान से जानना चाह रहा हूं कि आप ADR की कम से कम रिपोर्ट पढ़ लीजिए। सबसे ज्यादा अपराधी किस राजनीतिक दल में है और किन लोगों की गाड़ियां ब्लैक शीशे लगा करके अवैध तस्करी कर रही हैं इस जनपद में। उनको पकड़िए, उनकी गाड़ी कब सीज करेंगे आप। अभी आप आरोप लगा रहे थे कि प्रधानों को धमकाया जा रहा है, क्या है ये? आरोप नहीं लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चंदौली जनपद में पूरे तरह से अपराधियों का बोलबाला है। जो सत्ताधारी पार्टी को वोट नहीं, जिसको भी लग जाएगा कि ये प्रधान हमारे पक्ष के नहीं, उनका खाता सीज कराएगा, उनकी जांच कराई जाती है, उनको बुलाया जाता है, उसको धमकाया जाता है। ये तथ्य है। मैं ये जानना चाह रहा हूं जिला अधिकारी से कि ऐसा क्यों है कि समाजवादी पार्टी से जो प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे सदस्य हो, चाहे BDC हो, उनको किसी कार्य में क्यों नहीं शामिल किया जा रहा। और यहाँ इतने करोड़ आ गए, उतने करोड़ आ गए, कहाँ गए वो करोड़? न मुगल सराय से चाहनिया की सड़क पे दिख रहा है वो उतने करोड़, न भूपौली वाली सड़क पे दिख रहा है, न हमारी तरफ दिख रहा है, न यही ये काम चल रहा है। बताइए। और जो मुख्यालय से जो सैदपुर की सड़क है, इस पर कितने सारे लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 है वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति की संपत्ति का आप फोरफीस तब करेंगे जब उसके 4 गुना से ज्यादा, उसका बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा देंगे। तो लोगों के आप जमीन, जिनके पास सिर्फ एक घर ही था और टूट गया, उनको मुआवजा भी नहीं दे रही सरकार। तो ये सब सवाल है। इन सब के बीच आखिर कहाँ पा रहे हैं खुद को? सरकार लगातार बैक टू बैक कमी आ गई, कहाँ कमी रह जा रही है फिर?
नहीं, समाजवादी पार्टी तो अगर आप अभी देखे होंगे घोसी में, तो समाजवादी पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो 57% है। और घोसी में भारतीय जनता पार्टी के 20-20 मिनिस्टर लगे थे, उप मुख्यमंत्री चल रहे थे, मुख्यमंत्री जी की सभाएं हो रही थी, सेंट्रल की फोर्स आई, लेकिन जनमानस जगी तो समाजवादी पार्टी 57% वोट पाई और भारतीय जनता पार्टी 37% वोट पर सिमट गई। तो अगर घोसी को ही अगर हम एक मानक मान लें, घोसी को ही अगर हम सेमीफाइनल मान लें, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन प्रचंड बहुमत से जीतेगा। आप इन सब मुद्दों को लेकर के आगे क्या रणनीति है आपकी? ये आपके माध्यम से, चूंकि समाजवादी पार्टी विचारधारा का हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का मानना है कि लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जितना महत्व एक विधायिका का है, उतना न्यायपालिका का है, उतना पत्रकारिता का है, और सबके बीच में समन्वय और संवाद की अगर कोई कड़ी है तो पत्रकारिता है। इसलिए हम लोग आप इसके माध्यम से सारे सवालों को उठा दिए हैं। अगर जनपद चंदौली के अधिकारी सबके साथ समता का व्यवहार नहीं करते हैं तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी चंदौली आपको सड़क पर दिखाई देगी। अभी आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे कि राजकीय था, स्वशासी हो गया, आप लोगों ने क्या किया?